यो भाई लोग कैसे हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार बता दूं, पुराने चैप्टर्स देख के आओ वरना कुछ समझ में आएगा नहीं। और तुमने पीछे 2 वीडियो पे मतलब प्यार दिखाया नहीं है तो क्या कर रहे हो यार, जाके वो वीडियो देख के आओ। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब कहानी पे आगे बढ़ते हैं। पीछे वीडियो की एंडिंग में हमने देखा था कि भाई ये अब डॉक्टर हो एकदम मतलब कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट बन के रखा है और भाई वो पनिशमेंट तय करने वाला है अपने नर्स यूजिन का और इस प्रोफेसर का। दूसरी साइड हम देखते हैं एक नए लौंडे को भाई, जो भाई पीसी पे गंदे गंदे वीडियो ढूंढ रहा होता है और बहुत डिसअपॉइंट रहता है। क्यों? क्योंकि भाई को एक अच्छी सी वीडियो नहीं दिख रही अपनी नुनू शेक करने के लिए। आपके साथ भी होता है क्या ऐसा? कमेंट करना। तो खैर उसे तो अपनी फेवरेट वीडियो नहीं मिलती है, पर भाई उसे दिखता है विच ट्रायर विच वर्सेस विच टाइटल करके कोई वीडियो लाइव चल रहा होता है और उस पर क्लिक करता है। मतलब ये भाई कौन सी वीडियो है? ये अपना डॉक्टर वो लाइव शेयर कर रहा है ये वीडियो, वो भी अडल्ट वेबसाइट। सही है भाई। तो अब समझ लो इन दोनों के साथ जो भी होने वाला है अब वो पूरी दुनिया ऑनलाइन देख सकती है। नाउ द गेम बिगिंस। तो यहाँ पे डॉक्टर वो भाई सबको अपने रूल्स समझा देता है। रूल नंबर 1, ये भी जो बकचोदी चलेगी इनकी, ये भाई ये 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है। रूल नंबर 2, भाई यहाँ पे जितने भी बंदे हैं सबके एग्रीमेंट से भाई इनका पनिशमेंट डिसाइड किया जाएगा। एंड द लास्ट रूल इज कि भाई इनका जो पनिशमेंट होगा वो तय किया जाएगा इनका क्राइम कितना गंदा था। ठीक है। और यहाँ पे डॉक्टर कहता है कि इनका पनिशमेंट हद से ज्यादा गंदा हो सकता है। तो यहाँ पे ये बंदा ये 3 रूल सबको बता देता है। फिर ये अपने असिस्टेंट प्रोफेसर और भाई नर्स यूजिन के पास जाता है और कहता है अगर तुमने कोई बकचोदी करने की कोशिश की तो देख लेना पूरी दुनिया तुम्हें लाइव देख रही है। तो यार कुछ ऐसा वैसा हरकतें मत करना वरना मैं तुम्हारा मार्क्स उतार दूंगा और भाई तुम्हारी आइडेंटिटी सबको पता चल जाएगी। तो अब चाह के भी प्रोफेसर और अपनी नर्स यूजिन भाई कुछ कर नहीं सकते, तो यार उन्हें अब झेलना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ से असली मामला पानी चालू होता है। तो अब से असली मामला पानी चालू होता है। डॉक्टर और सभी लोगों से नर्स यूजिन को इंट्रोड्यूस करवाता है और नर्स यूजिन का क्राइम सबको एक्सप्लेन करता है। जहाँ पे बंदा कहता है कि 3 साल पहले इस नर्स ने किसी एक पेशेंट का गलती से गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से उस बंदे का आधा टांग उसे गंवाना पड़ा। मतलब बंदा लाइफ टाइम हैंडीकैप बन गया और इसकी ये गलती किसी को पता ना चले इसलिए इस बंदी ने वो सब जो एविडेंस थे वो भी छुपाने का ट्राई किया और ये ब्लेम दूसरे डॉक्टर पे लगाने की कोशिश की। तो यहाँ पे नर्स यूजिन का तो पूरा क्राइम सब लोग को पता चल जाता है। अब बारी आती है अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर पे जो बियोंग की। सो डॉक्टर वो कहता है कि भाई ये बंदी इलीगल तरीके से मेडिसिन सेल किया करती थी और साथ ही साथ भाई अपने हॉस्पिटल से ही एक नर्स को अपने साथ ले जाती थी ताकि जो सामने वाला बंदा बाय कर रहा है मेडिसिन वो भाई खुश रहे इससे। और भाई ये बंदी वो नर्स जो अपने साथ लेके आती थी वो नर्स उसे एज अ गिफ्ट दे देता था और भाई वो दोनों फिर फिजिकल होते थे। और तो और जिस रूम में भाई ये नर्स और वो सामने वाला बायर सेक्स करता था भाई वो रूम भी ये अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर ही देती थी और उसके अंदर भाई एक प्राइवेट कैमरा लगा के रखती थी ताकि भाई बाद में इन फ्यूचर सामने वाले बायर को वो ब्लैकमेल कर सके। तो इन शॉर्ट अपनी नर्स यूजिन का क्राइम क्या था कि भाई इस बंदी ने सामने वाले बंदे को गलत इंजेक्शन लगा दिया जिससे सामने वाले का नुकसान हुआ। और अपने असिस्टेंट प्रोफेसर का क्या क्राइम था कि भाई ब्लैकमेल और भाई इलीगल सेलिंग करती थी। डॉक्टरों के पास भाई प्रूफ भी रहता है। भाई नर्स किम को वो लेके आता है और नर्स किम के पास यहाँ पे पूरी रिकॉर्डिंग होती है अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की और भाई उनको कहता भी है पूरी क्राउड को। डॉक्टर को कहता है कि तुम्हें पता है कितने का ये प्रॉफिट किया इस नर्स ने? अराउंड 600 मिलियन वॉन्स का। और इसे अगर तुम रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएंगे भाई 3.7 से लेके 3.8 करोड़ के आसपास। तो अब डॉक्टर वो भाई क्राउड से पूछता है तुम्हें क्या लगता है सबसे घटिया क्राइम किसका था? तो यहाँ पे भाई क्राउड में भाई कोई ए बोलता है कोई बी बोलता है। मतलब ए अपनी नर्स यूजिन और बी तो ये अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर। ऐसे करके भाई ये क्राउड एक दूसरे में फाइट करने लग जाते हैं। एट लास्ट भाई सब अपने ये प्रोफेसर पे चले जाते हैं कि हाँ इसका क्राइम ज्यादा घटिया था। तो डॉक्टर वो अपने प्रोफेसर के पास जाता है और भाई कहता है कि लोगों ने तुझे चुना है सबसे पहले पनिशमेंट लेने के लिए। पर समहाउ भाई डॉक्टर भाई लोगों को कन्विंस कर देता है कि भाई सबसे पहले पनिशमेंट अपने नर्स यूजिन को मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई ही वांट्स टू सी यूजिन सफर। क्योंकि भाई यूजिन तो भाई इसका पहला प्यार था ना, तो इसलिए चाहता है कि भाई यूजिन ज्यादा सफर करे। यूजिन के लिए ये बंदा भाई पनिशमेंट डिक्लेयर करता है जिसका नाम होता है भाई अविसी प्रिजन, जिसका मतलब होता है भाई कंटिन्यू सफरिंग, सफरिंग का कोई एंड ही ना। तो ये पनिशमेंट इसे दिया जाता है। कुछ नहीं है, सिंपल सा पनिशमेंट है। क्या कहता है डॉक्टर वो कि भाई यहाँ पे जितने बंदे सबको अपना अपना टर्न लेना है इस बंदी के ऊपर। हाँ मतलब सब अब इसके साथ करने वाले हैं एक एक करके। तो इसके लिए भाई डॉक्टर वो भाई अपने नर्स यूजिन का आंख बंद कर देता है और उसके कान में भाई वो लगा देता है रुई वगैरह जिससे भाई उसे कुछ सुनाई ना दे। और भाई डॉक्टर वो कहता है ये सब क्राउड से कि भाई देखो मैंने इसके
साथ सर्जरी किया है जिसमें भाई इस बंदी का सेक्सुअल डिजायर अब बढ़ चुका है। तो यार तुम लोग भी करोगे तो ये तुम्हारा पूरा साथ देगी। मतलब हाँ, अब नर्स यूजिन भी भाई मजे लेने वाली है। तो लाइन करके भाई सब बंदे अपना नंबर लगाते हैं, करना चालू करते हैं नर्स यूजिन के साथ। और थोड़ी देर में नर्स यूजिन भाई भी पूरी इन्वॉल्व हो जाती है, खुद से मूव करना चालू कर देती है। मतलब हाँ, अब वो भी अपना 100% दे रही है, उसे भी मजा आ रहा है। क्यों? क्योंकि भाई बहन के साथ एक्सपेरिमेंट हुआ है, सब मजे ले रहे होते हैं। तो वही भाई भीड़ के बीच में से एक बंदा निकलता है जो भाई यूजिन कह के भाई उसकी तरफ बढ़ता है और भाई उसका मार्क्स उतारता है। और भाई वो बंदा पूरे शॉक में है। वो बंदा कौन होता है? अपनी यूजिन का बॉयफ्रेंड। इसकी शादी होने वाली थी इस बंदी के साथ। सोचो भाई, जिस बंदी के साथ तुम्हारी शादी होने वाली थी वो बंदी भाई मजे ले रही है, मतलब मजे दे भी रही है और ले भी रही है। भाई नर्स यूजिन का बॉयफ्रेंड भाई एकदम गुस्से में डॉक्टरों के पास जाके बोलता है कि भाई मुझे मेरी बंदी वापस कर दे, भाई तूने क्या ये कर दिया है मेरी बंदी के साथ। फिर डॉक्टरों भाई उसे कहता है कि देख उसे भाई, तू इसके साथ शादी करने वाला था जो भाई मजे ले रही है, अभी दूसरों के साथ मजे कर रही है और उसे मजा भी आ रहा है। तो यार मैंने तेरा फ्यूचर सही किया है, तुझे मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। फिर भाई नर्स यूजिन के बॉयफ्रेंड को भाई फ्लैशबैक हिट होते हैं कि भाई ये दोनों कितने खुश थे और अभी उसके आंख के सामने क्या चल रहा है कि उसकी बंदी मजे ले रही है दूसरों के साथ। और एक और बात, तुम्हें बताया था कि ये लाइव चल रहा है। तो हाँ, जब इसने मार्क्स उतारा और उसका नाम लिया तो अब पूरी दुनिया को पता चल गया है कि इसका नाम यूजिन है और उसका चेहरा भी पता चल चुका है अब सबको। नर्स यूजिन का बंदा भाई वहीं पे बैठ के सब देख रहा होता है, लाइन बाय लाइन सब बंदे कर रहे होते हैं उसके साथ। और नर्स यूजिन कह रही होती है फक मी मोर, फक मी हार्ड, ऐसे वर्ड यूज कर रही होती है। तुम भाई सोच के देखो उस बंदे का क्या हेल्थ रहा होगा वहाँ पे। तो फाइनली इसका पनिशमेंट खत्म होता है, सब बंदों का होके चला जाता है, सब बंदे वहाँ से निकल लेते हैं और फाइनली खत्म होता है यहाँ पे अपनी नर्स यूजिन का पनिशमेंट। नर्स यूजिन के जाने से पहले यहाँ पे डॉक्टर भाई एक झूठ बोलता है यहाँ पे पूरे क्राउड को कि भाई जब ये कांड किया था नर्स यूजिन ने, वो गलत इंजेक्शन लगाने के बाद ये भाई भाग के अपने दोस्त के घर पे शेल्टर ले ली थी। और भाई वहाँ पे जब उसके दोस्त को पता चला यहाँ पे क्यों आई है तो भाई इसने ट्राई किया उसका मर्डर करने का। और तुम्हें मुझे मालूम है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये डॉक्टर वो से बचने के लिए उसके घर पे गई थी और जब उसे कुछ अजीब लगा था तब उसने लैंप उसके सर पे मारा था। तो अब आगे बढ़ते और हम जाते भाई जो बियोंग पे, मतलब अपने असिस्टेंट प्रोफेसर पे। तो डॉक्टर वो भाई और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं अपने ये असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में। बंदा कहता है कि भाई ये सेक्सुअल हैरेस करती थी, जो भी पेशेंट आता था इसके पास अबॉर्शन के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो ये बंदी दूसरे बंदे से उसे प्रेग्नेंट करवा देती थी। ऐसा सीन हुआ है, तुम्हें मालूम है चश्मिश ने एक बंदी को गलती से प्रेग्नेंट कर दिया था। तो यही सीन का एग्जांपल यहाँ पे डॉक्टर वो देता है। तो ये गलती का भाई सजा के लिए डॉक्टर वो भाई पनिशमेंट सोच रहा होता है। तभी वहाँ पे जो बंदी प्रेग्नेंट हुई थी उस चश्मिश से, वो भी रहती है उधर। वो उठती है और कहती है कि भाई इसे भी प्रेग्नेंट कर दो, मतलब इसने मेरे साथ किया है तो भाई बदले में इसको भी प्रेग्नेंट कर दो। फिर उस भाई डॉक्टर उसे ऊपर बुलाता है स्टेज पे मास्क लगा के और भाई वो आती है, खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि भाई इसकी वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ गलती से और इसे भी अब प्रेग्नेंट कर दो। तो यहाँ पे डॉक्टर वो एक प्लान लेके आता है जहाँ पे वो कहता है तुम खुद से इसे प्रेग्नेंट कर दो, मतलब यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनका सीमन तू लो और भाई तुम खुद से इसके अंदर इंजेक्ट कर दो। मतलब भाई वो बंदी को ये क्या बक रहे हो, मतलब सच में भाई तू क्या बक रहा है। तो भाई डॉक्टर कहता है अगर तूने ये खुद से किया, खुद से उसको प्रेग्नेंट किया, तो भाई जिस बंदे ने तेरे साथ ऐसा हरकतें किया जिसकी वजह से तू प्रेग्नेंट हो गई, वो बंदा मैं तुझे दे दूंगा, तुझे उसके साथ जो पनिशमेंट करना है कर लेना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा लेकिन तुझे ये करना पड़ेगा। तो भाई वो रिवेंज के लिए वो बंदी झुक जाती है, मतलब उसे दो ऑप्शन देती है, या तो ब्लो जॉब ले या तो स्प्रेड योर लेग्स कर। भाई तो ब्लो जॉब में ज्यादा विश्वास रखती है। फिर भाई सब बंदे आते हैं और इसे लाइन टू लाइन ब्लो जॉब देना चालू कर देते हैं और भाई सबका खत्म होता है और भाई उसका मुंह पूरा भरा रहता है कम से। और भाई डॉक्टर को कहता है बाहर मत निकल, अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के पास जा और उसके अंदर इंजेक्ट कर दे। तो बंदी जाती है और भाई उसे फिल्मिंग करना चालू कर देती है। मतलब यार हद है यहाँ पे। तो तो जितना सीमेन था इस बंदी के पास वो इनफ नहीं था भाई अपने असिस्टेंट प्रोफेसर को प्रेग्नेंट करने के लिए। तो यहाँ पे भाई डॉक्टर को कहता है कि अब चलो अब तुम्हारा दूसरा होल से काम चलाते हैं, वहां से सीरम कलेक्ट करते हैं। तो तुम्हें पता ही है अब क्या होने वाला है इसके साथ। वो बंदी हेजिटेट करती है और कहती है मैं इसके लिए रेडी नहीं थी, पर डॉक्टर वो कहता है कि भाई देख इसे, इसने तुझे प्रेग्नेंट किया और तू इसे ऐसे जाने दे रही है, भाई इसे प्रेग्नेंट करके ही जा तू। यहाँ पे तो डॉक्टर भाई प्रोफेसर का मुंह भी खोल देता है और उसे बोलने का चांस देता है। तो प्रोफेसर कहती है सामने वाली बंदी से कि भाई तू पागल है क्या, तू भी प्रेग्नेंट हो जाएगी और तू साथ साथ मुझे भी कर रही है, तो ऐसा मत कर, अबॉर्शन कर और निकलते हैं ना यहाँ से, बस सिंपल है इतना। पर यार रिवेंज तो रिवेंज होता है, वो माफ करती है नहीं और भाई वो चालू हो जाती है बंदों से करवाना। तो इसके बाद भाई इनका होता रहता है कंटिन्यू, ठीक है। वहाँ पे वो बंदी बंदों से करवा रही है और भाई डिल्डो वो अपने प्रोफेसर के अंदर बंदी घुसा के डाल रही है कि भाई तू भी सफर कर रहा है, मैं भी कर रही हूँ। तो ये सब होने के बाद भाई डॉक्टर वो आता है और भाई इन दोनों को लाइफ इन प्रिजन की सजा दे देता है और कोर्ट
यहीं पे बंद हो जाता है। तो अब हमें डॉक्टर ओ के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे चीज दिखाई जाती है कि भाई उसे कभी नर्स यूजिन और प्रोफेसर को रिलीज नहीं करना था, उसे बस जस्टिफिकेशन चाहिए था कि हाँ लोग मेरे बात से सहमत हो और इन दोनों को सजा मिले, तो इसलिए वो ये सब करता है हरकतें। और भाई अब वीआईपी वार्ड भी चालू होने वाला था एक महीने के बाद, और एक महीने के बाद भाई डॉक्टर वो अपनी नॉर्मल लाइफ पे रिटर्न कर सकता था। और पूरे वो बीच के एक महीने में डॉक्टर वो भाई तीनों की बहुत लेता है। ये तीन कौन होते हैं? नर्स यूजिन, नर्स जिंग और अपनी प्रोफेसर, तीनों के साथ बहुत मजे करता है वो एक महीने तक। तो अब आगे भाई वीआईपी वार्ड खुलता है, वीआईपी वार्ड में कौन कौन से वीआईपी पर्सन आते हैं वो सब कहानी, और बहुत अच्छी मतलब बहुत इससे भी ज़्यादा खतरनाक कहानी आगे है। तो यार वीडियो एंजॉय किया हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और यार एक सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।